Hello and welcome to this video on Decoded Markets. My name is Saurabh Suman. The journey of an actual trader की बात तो हमने कर ली अपनी प्रीवियस वीडियो में। इस वीडियो में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उस स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ विच आई पर्सनली यूज़ इन माई एंड इन माई फैमिलीज अकाउंट। सो स्ट्रैटेजी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्ट्रैटेजी बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है। जो स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स या मार्केट पार्टिसिपेंट्स अपने इमोशंस में आके जो स्टेप्स उन्हें फॉलो करने होते हैं, अपनी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से बोल लो, पोजीशन साइजिंग से हो या फिर पोजीशन ट्रेल करने की बात हो, उन्हें फॉलो नहीं कर पाते। एक एल्गोरिथमिक स्ट्रैटेजी इन सारे इमोशन से आपके ट्रेड्स को या आपके अकाउंट को बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं पहुंचने देती। वीडियो को पूरा देखना, ईयरफोन्स लगा के अच्छे से समझ में आएगा कि एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, दैट टू एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपको पता होगा ही कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या HNIs हों, हमारी तरह चार्ट पे सिर्फ पैटर्न्स बना के या सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर अपने इतनी एक्सट्रीमली ह्यूज कैपिटल से रिस्क नहीं लेते मार्केट। इसके लिए इनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक सर्टेन स्ट्रैटेजी होती है जो इनकी एंट्रीज एंड एग्जिट्स टाइम करती है। जैसे कि मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी छोटी कैपिटल पे रिस्क कैसे हैंडल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस, वो मेक श्योर करती है। सो अगर ये बड़े इंस्टीट्यूशंस अपनी मार्केट में पोजीशंस क्रिएट करने के लिए इतने स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करते हैं, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं जो इन स्ट्रैटेजीज़ को एग्जीक्यूट करती है, सो डू यू थिंक कि मार्केट्स में जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेसिस पे एक इनकम स्ट्रीम क्रिएट की जा सकती है एंड हम उनके सामने जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और चार्ट पैटर्न्स यूज़ करके प्रॉफिटेबल बन के निकल सकते हैं मार्केट्स में से? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड्स नहीं किए जा सकते, बिल्कुल किए जा सकते हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ह्यूमन इमोशंस एक रिस्क फैक्टर हो ही जाता है जो आपकी ट्रेडिंग रिजल्ट्स को अफेक्ट करता ही है। विच इज़ वाई मैं इस स्ट्रैटेजी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैंने खुद ने बनाई थी, अपने खुद के अकाउंट के लिए बनाई थी। बिकॉज बीइंग एन इंजीनियर मुझे कभी कभी वर्कलोड की वजह से मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिल पाता था एंड मेरे भी ह्यूमन इमोशंस कभी ना कभी आते ही थे मेरे ट्रेड्स में। सो मैं एक सिस्टम चाहता था जो मेरी सारी ट्रेड्स को, मेरे कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर सके। तभी मुझे लगा दैट आई नीड अ सर्टेन सेट ऑफ रूल्स एंड अ सिस्टम जो इन सारे रूल्स को फॉलो करके मेरे ट्रेड्स को ऑटोमेट कर सके एंड विच कुड प्लेस द ट्रेड्स बेस्ड ऑन प्रॉपर कैलकुलेशन। तो चलो आपको दिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी कौन सी है एंड मेरे या मेरे रिलेटिव्स के अकाउंट में कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसा परफॉर्मेंस रहा है अभी तक इसका, एंड देन इसके बैक टेस्टेड रिजल्ट्स के बारे में भी बात करेंगे।
एक चीज़ जो खास मैंने ध्यान रखी है इस स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले, जो कि यूजुअली मैं कोई भी ट्रेड लेने से पहले खुद भी कैलकुलेट करता हूँ हमेशा, इज़ माई रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। प्रॉफिट्स आने से पहले ये कैलकुलेटेड होना एंड इसकी बेसिस पर ही पोजीशंस क्रिएट करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट, कि आप कितनी जल्दी अपने लॉसेस काटने वाले हो एंड एंटायर ट्रेड में आप अपने रिस्क कितना छोटा रखने की कोशिश कर रहे हो, कितना मिनिमल रख सकते हो, एंड देन उसके बाद आपके प्रॉफिट्स डिसाइड होते हैं। एंड यस, ये स्ट्रैटेजी मेरी एंड मेरी फैमिली के अकाउंट में यूजुअली चलती रहती है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करती है वो ये मेक श्योर करती है कि मेरी छोटी सी कैपिटल पे रिस्क फैक्टर कितना होना चाहिए, प्रॉफिट्स लॉक कब करने हैं, एंड इन केस मार्केट अपनी डायरेक्शन अगर सडन चेंज करता है तो उस कंडीशन में अपनी पोजीशंस किस तरीके से एडजस्ट करनी है, लॉसेस को मिनिमल रख के। ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बनाया गया है। तो चलो, ये तो हो गई बात रिस्क अवेयरनेस की स्ट्रैटेजी में, कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में रिस्क फैक्टर को कितना ध्यान में रखा गया है। नेक्स्ट ये कि मैं अपनी इस स्ट्रैटेजी को अपने अकाउंट में कब यूज़ करता हूँ। सो बीइंग एन ऑफिस वर्कर एंड एन एम्प्लॉय, यूजुअली मैं अपने अकाउंट में स्ट्रैटेजी को तब डिप्लॉय करता हूँ जब मैं एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, उसका वक्त नहीं मिलता कह लो, या फिर तब जब मैं मैनुअली अपने ट्रेड्स मॉनिटर नहीं कर पाता या फिर अपने प्रॉफिट्स टाइमली लॉक नहीं कर पाता, जिसका समय मुझे नहीं मिलता। दैट टाइम आई यूज़ दिस स्ट्रैटेजी। एंड सेकेंडली अपने फैमिली के अकाउंट में तब, क्योंकि मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग स्टॉक मार्केट्स में उतने ज़्यादा एंथुजियास्ट नहीं हैं, उतने ज़्यादा एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हैं। सो उनकी कैपिटल पे जस्ट फॉर अ पैसिव इनकम मैं इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके रखता हूँ। एंड रिगार्डिंग किस सेगमेंट में एंड किस ट्रेडिंग स्टाइल को ये स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, सो क्योंकि मैं जानता था कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को या फिर अपने कैपिटल को ऑप्शन बाइंग में इंफ्यूज नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या है, थीटा डी के एक फैक्टर होता है जो यूजुअली ऑप्शन बायर्स के अगेंस्ट काम करता है, जो उनकी प्रोबेबिलिटी, उनकी एज ओवर द मार्केट को वो कम कर देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस ये होते हैं कि हाँ, उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसेस या उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्रीमियम जनरली नीचे ही आती चाहिए। सो बीइंग एन ऑप्शन बायर आपको बहुत ज़्यादा क्विक होना पड़ता है, आपको तुरंत ट्रेड्स डालने पड़ते हैं, एंड जैसे ही एक पर्टिकुलर प्रॉफिट टारगेट रीच होता है आपको जल्दी से अपने टारगेट्स बुक करने पड़ते हैं। सो मैंने एक एज रखने के लिए एंड अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स ना करने देने के लिए, जिससे मेरा ब्रोकरेज एंड ऑल शूटअप कर जाए, मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को कोशिश किया कि ऑप्शन सेलिंग में रखते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस, जो कि प्रीमियम की बेसिस पर डिसाइड होगा। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के प्रीमियम होते हैं उनकी बेसिस पर इसके स्टॉप लॉसेस डिसाइड होंगे। एंड मार्केट वॉलेटिलिटीज़ में इन केस अगर बहुत ज़्यादा मार्केट वॉलेटाइल हो गया, जिससे ऊपर नीचे के बहुत ज़्यादा सडन मूव्स आ रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी री एंट्रीज भी लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मार्केट सुबह से गिरना शुरू होता है एंड एक सर्टन लो बनाकर वापस से रिवर्स हो जाता है, तो वो पुट साइड शॉर्ट की पोजीशन मुझे वापस से ऐड करनी है, एंड जो कॉल साइड मैंने सेल किया हुआ है, जो कॉल साइड स्ट्रैटेजी ने सुबह में सेल किया था, उस पर्टिकुलर पोजीशन को इसको फिर क्लोज भी करना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन स्टॉप लॉस। इस स्ट्रैटेजी को मिनिमम 1,20,000 से अराउंड डिप्लॉय किया जा सकता है अपने अकाउंट पे, बट मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि एटलीस्ट मिनिमम कैपिटल 2 लाख का हो, सो दैट, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी की लॉट साइज वैसे भी कम हो गई है, 25 से 15 हो गई है, सो एक एक लॉट में जो प्रॉफिट्स बनेंगे उस पर मुझे ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना वर्थ इट नहीं लग रहा था। एंड आई पर्सनली बिलीव कि किसी भी स्ट्रैटेजी को या किसी भी एक सर्टन सेट ऑफ रूल्स को अपने अकाउंट में डिप्लॉय करने से पहले यूजुअली उसको बैक टेस्ट कर लेना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एटलीस्ट उससे आपको स्ट्रैटेजी की प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है। तो वैसे ही मैंने भी कोशिश की है इस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टेड रिपोर्ट जनरेट करने की, कि एटलीस्ट इसने 5-6 साल पहले कैसा परफॉर्म किया, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको एक अंदाज़ा पड़ता है कि हाँ, मार्केट कंडीशंस जैसे 5-6 साल रहे हैं उसके बेसिस पे इसने जैसा परफॉर्म किया है, तो ये आगे जाकर कैसा परफॉर्म कर सकता है, प्रॉबेबिलिटीज़ क्या होते हैं, इसके कैसे ट्रेड्स लिए जा सकते हैं, एंड किस तरीके की रिजल्ट्स आपको देखने मिल सकती हैं आपके अकाउंट पर। तो चलो आपको अभी इसके बैक टेस्टेड रिजल्ट्स शो करता हूँ।
जो मैंने पर्टिकुलर इस स्ट्रैटेजी के लिए जनरेट करे हैं, एंड उसमें देखते हैं कि इस स्ट्रैटेजी की परफॉर्मेंस कैसी रही है अब तक। सो ये थी वो स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद बीइंग एन इंजीनियर, बीइंग ए स्टॉक मार्केट ट्रेडर एंड कोडिंग एंथुजियास्ट, जो मैंने खुद से कोड की है, खुद से बनाई है अपनी वाली स्ट्रैटेजी। सो इन केस अगर आपको ऐसा लगे कि ये स्ट्रैटेजी आपको एक बार ट्राई करनी है, यूज़ करनी है आपको अपने अकाउंट में, चेक करना है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टेप्स मेंशन कर दूंगा कि आप अपने इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अपने अकाउंट में कैसे डिप्लॉय कर सकते हो, क्या उसके स्टेप्स फॉलो करने होंगे। एंड एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दे रहा हूँ जिसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो, एंड आई विल बी कॉन्टैक्टिंग यू एज सून एज पॉसिबल, एंड आई विल टेल यू मोर अबाउट द एग्जीक्यूशन एंड एवरीथिंग इन डिटेल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी। सो ये तो हुई उस ट्रेडिंग स्टाइल की बात जो मैं अपने ऑफिस टाइमिंग्स में यूज़ करता था, जब मुझे बैठकर प्रॉपरली चार्ट्स एनालाइज करने का वक्त नहीं मिलता था, या फिर जब यूजुअली मेरे ऑफिस आवर्स चल रहे होते थे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ अपने रियल टाइम मार्केट्स में ट्रेड करने की साइकोलॉजी एंड प्लानिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। सो बाकी सारी वीडियोस भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल लगी होगी आपके स्टॉक मार्केट करियर को परस्यू करने में। इफ सो देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। दैट्स ऑल फॉर नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।